हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की मैथ चैप्टर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कहीं कहीं किताबों में कॉम्प्लेक्स नंबर को चैप्टर 2 में दिया गया है, कहीं कहीं किताबों में कॉम्प्लेक्स नंबर को चैप्टर 3। तो चैप्टर से नहीं लेना देना है, हमें क्या जानना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जानना है। टुडे हमारा गोल आज का क्या है, हाउ टू फाइंड आर्ग्यूमेंट, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कंजुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं सर। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, जैसे सिंपल नंबर का मॉडुलस फंक्शन हम निकालना जानते हैं, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी मॉडुलस में क्या क्या यूज होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। देन ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आईआईटी जेई में पूछे हुए हैं रिसेंट ईयर में। तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। टुडेज गोल हो गया होगा नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। हेडिंग लगाना हाउ टू फाइंड आर्ग्यूमेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक विचित्र दुनिया है। हम स्टार्टिंग में बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वेटेज आईआईटी जेई और में क्या है, कम से कम 4 से 8 नंबर, यानी कि ए टू 4 मार्क्स, मिनिमम 4 मार्क्स तो रहेगा, लेकिन सवाल जब अच्छे बनते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनते हैं और वहां पर जेई मेंस और एडवांस में अच्छे नंबर कम से कम 2 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स रेंज एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं सर, कैपिटल जेड से। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा इंटू बी। यहां पर ए क्या है, बी क्या है, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ए क्या होता है, रियल पार्ट, बी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। इतना बेसिक क्यों जा रहे हैं सर। यहां पर देखो हम लोग जनरल कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। यहां पर ए क्या है, ए इज द रियल पार्ट, v क्या है, v इज द इमेजिनरी पार्ट। अब यहां पर देखो कंजुगेट फाइंड आउट करने के लिए सबसे स्टेप 1, जो स्टेप 1 है क्या है, आपको tan थीटा निकालने आना चाहिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बटा रियल पार्ट। कितना बेसिक से पढ़ा रहे हैं सर, हमें तो बेसिक ही पढ़ाना है पहले, उसके बाद जेई मेंस एडवांस में जाना है। यहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी है, तो मॉड बी। रियल पार्ट क्या है, ए है, रियल पार्ट ए हो जाएगा। क्लियर, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, हो गया। देखो स्टेप 2, स्टेप 2 क्या बोलता है सर, लोकेट द क्वाड्रेंट ऑफ जेड, यानी कि जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उसका लोकेशन क्या है, उसका पोजीशन क्या है उस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट कैसा होता है सर, नहीं जानते हैं। यहां देखो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, इसे क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, नंबर। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट कैसा होता है वो देखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहां पर देखेंगे रियल पार्ट में क्या चेंजिंग होता है और इमेजिनरी पार्ट में क्या चेंजिंग होता है। फोर्थ पार्ट में देखेंगे कि जब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर चला जाता है तो विचित्र दुनिया में चला जाता है, इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इतना चेंज हो जाता है, यानी तीनों से डिफरेंट हो जाता है। क्लियर, मिटा दे, 1 2 3 4 5, चलो मिटा देते हैं, मिटा दीजिए सर। अब देखो अगर z बराबर लिखा रहे 3 प्लस 2i, एग्जाम्पल अगर बात करें z इक्वल टू 3 प्लस 2i, तो यहां 3 क्या है सर, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, 2। तो यहां पर 3 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, तो 3 और 2 दोनों पॉजिटिव है, तो क्या 3 रियल पार्ट इधर चला जाएगा
2 इधर, इमेजिनरी पार्ट इधर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ होगा सर जहां पर इसका 3 और 2 पोजीशन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लोग देखेंगे कि कोनिक सेक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है, वहां से सर्कल क्रिएट होता है, सेंटर क्या होता है, सेंटर में क्या क्या चेंजिंग होते हैं, वहां हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर बात किया जाए z बराबर सेकंड एग्जांपल z बराबर -3 + 2i, तो यहां पर देखो रियल पार्ट क्या है, जल्दी बताओ, -3 है सर, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 है सर। तो -3 किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो सर -3 सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी है और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी है, लेकिन यहां पर देखो 2 इमेजिनरी पार्ट किसके लिए है, पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सर, -3 यहां पर, यानी क्वाड्रेंट कुछ यहां होगा सर पोजीशन। एक किस क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है सर। तो यहां पर देखो इस जो डायरेक्शन होता है रियल पार्ट होता है, इस पे क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, इस पे पॉजिटिव आई, इधर माइनस निगेटिव आई था आयोटा। थर्ड क्वाड्रेंट देखो, थर्ड एग्जांपल, अगर z बराबर, अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों अगर निगेटिव हो, यानी रियल भी निगेटिव है -3 और -2, तो यहाँ पर -3 और -2, तो नंबर यहाँ लाई करेगा -3 और -2। थर्ड क्वाड्रेंट में है सर, थर्ड क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, रियल पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव रहेगा सर, कुछ यहाँ ऐसा होगा। तो यहाँ पर देखो रियल पार्ट क्या होगा, 3 होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा सर, वो हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2 यहां पर लाई करेगा। यहां पर देखो थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में, तो उसका क्वाड्रेंट बदल जा रहा है, थोड़ा सा चेंजिंग पर क्वाड्रेंट बदल जा रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि जब जब क्वाड्रेंट चेंजिंग होगा वो रियल और इमेजिनरी पार्ट चेंज होगा, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कब रहेगा, थर्ड में कब चला जाएगा सर, फोर्थ में कब चला जाएगा, तो वो क्वाड्रेंट में नहीं डिपेंड करता है, वो रियल और इमेजिनरी पार्ट पर डिपेंड करता है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी नंबर कितना है, देन तब हम क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। क्लियर, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, मिटा दे 1 2 3 4 5, चलो मिटा देते हैं। अब एक तुम बताना, z बराबर देखो क्या है, 3 + 2 आयोटा माइनस आयोटा। सेकेंड z बराबर 3 - 2 आयोटा प्लस आयोटा। फोर्थ सर क्या बोल रहे हैं सर, थर्ड लिखे नहीं, लिख देते हैं। थर्ड -5 - 2 आयोटा एंड प्लस आयोटा। यहां पर बताना है क्या, z1 z2 एंड z3 किस क्वाड्रेंट में होंगे, विच क्वाड्रेंट इन लाइफ, यानी किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट रहेंगे। तो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो जल्दी, ट्राई करो, बन गया होगा, बना है। चलो मेरी बारी, यहां पर देखो 3 + 2 आयोटा है, फिर उसके बाद माइनस आयोटा है सर, तो क्या इसे हम 3 + आयोटा लिख सकते हैं सर। रियल पार्ट कितना है, तो यहां पर देखो रियल पार्ट कितना है, 3 है सर, इमेजिनरी पार्ट कितना है, 1 है सर, यानी रियल पार्ट भी पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव। तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां पर 3 और 1। अब यहां पर देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 - आयोटा, यहां देखो रियल पार्ट कितना है, 3 है सर, इमेजिनरी पार्ट कितना है, -1 है सर। तो रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव, तो क्या रियल पार्ट यहां आएगा 3, यहां आएगा -1, देन हम क्या लिख सकते हैं सर, 3 और -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में है सर। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा इसके लिए लिख लो फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके लिए सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड वाला देखो यहां पर कैसे लिख सकते हैं,
-5 -2 आयोटा प्लस आयोटा घटेगा तो क्या होगा सर, माइनस आयोटा हो जाएगा। यानी रियल पार्ट भी निगेटिव और इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव। रियल और इमेजिनरी दोनों निगेटिव है तो किस में चला जाएगा सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। यहां पर मान लो -5 और 1, तो कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वाड्रेंट फाइंड आउट करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट रहेगा। क्योंकि आर्ग्यूमेंट निकालना है तो आपको क्वाड्रेंट मालूम रहना चाहिए, कि बिना क्वाड्रेंट का तो हम आर्ग्यूमेंट निकाल ही नहीं सकते हैं। वहां पूछेगा कि आर्ग्यूमेंट में लाई कर रहा है तो उसमें डाटा कैसे चेंज हो जाता है। यानी कि पहले हम निकाल रहे थे एंगल, आर्ग्यूमेंट कहने वाला इट इज एंगल, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कितना एंगल बना रहा है। यहां पर देखो, यहां देखो 0 0, यहां पर कोई एंगल नहीं होता, कोई आर्ग्यूमेंट इसका नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। लेकिन यहां जब 3 और 2, 3 और 1 है तो 0,0 से कितना एंगल बना रहा है सर, थीटा एंगल। इसे ही तो tan थीटा बोल रहे हैं, इसे ही तो भाई बोला जाता है tan थीटा, यानी कि पॉजिटिव, यानी रियल एक्सिस से कितना डिग्री बना रहा है सर, एंटी क्लॉकवाइज, इन द सेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। यहां देखो कितना एंगल बनाएगा, यहां इसमें कितना चेंजिंग होता है वो हम देखते हैं। यहां देखो कितना चेंजिंग होगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो यहां से कितना चेंजिंग होगा सर, वो हम देखते हैं। और मान लो दिया रहे -2,3, तो यहां P जो पॉइंट है थीटा से कितना 0,0 से कितना एंगल बना रहा है, इसे ही तो बोलते हैं tan थीटा। यस सर, इसे ही बोलते हैं tan थीटा, हाँ इसे ही बोलते हैं। यहाँ देखो ये क्या है, ये 3 है सर, ये देखो क्या है 3 होगा सर, ये कितना है 2 है। तो अगर थीटा रहेगा तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 2। नहीं आया सर समझ में, नहीं आया, मिटा इस साइड, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। नहीं आया सर, क्या क्या पढ़ा दिए समझ नहीं आया। फिर से देखो, अगर यहां से यहां दिया गया 3 और -3 और 2 P पॉइंट पे, तो P जो इसका परपेंडिकुलर लेंथ कितना होगा 2 होगा सर। यहां पर देखो बेस कितना होगा 3 होगा सर। तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसे ही तो बोलते हैं सर tan थीटा। तो कितना होगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस 2/3। ये कितना हो गया सर, इसका भी लेंथ हो गया 2, इसका भी लेंथ 3। तो क्या सर इसे ही tan थीटा बोलते हैं, हाँ इसे ही बोलते हैं थीटा। अगर यहां से कंसीडर करते हैं तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया इंटीरियर एंगल। हम देखेंगे कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा जो है tan थीटा जब निकालेंगे तो वो लाई कहां से कहां तक करता है, -π to π। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जैसे ही एंगल निकालेंगे तो उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू रहता है -π से π, यानी कि -180 डिग्री से लेकर जो आर्ग्यूमेंट रहता है सर जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो 180 डिग्री तक लाई करता है। ये है किसे बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं सर, क्लास वाले प्रिंसिपल, ना ना ना, इसका अलग होता है मतलब, इसका भी मतलब होता है प्रिंसिपल, लेकिन है का इसके साथ वैल्यू। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू यहां निकालना रहता है प्रिंसिपल, समझे। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, मिटा दे, नोट डाउन कर लो। हो गया होगा, मिटा दे, चलो मिटा दे। अब देखो आर्ग्यूमेंट कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले पॉइंट लिखना कि अगर इफ जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहां पर जो आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, वो कितना होता है सर, थीटा होता है। नोट डाउन कर लो, भी आई है बी पॉइंट, इफ जेड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट
अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर पाई माइनस थीटा, यानी कि उसका जो एंगल रहेगा पाई माइनस थीटा जाएगा। सी पॉइंट देखो, इफ जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब ज्यादा आसान लग रहा होगा, क्वाड्रेंट क्या होता है बहुत समझ लिए, और जेड कैसे क्वाड्रेंट में जाता है, देन उसका वैल्यू क्या क्या चेंजिंग होता है वो देख लिए। अगर इसको पहले पढ़ा देते तो समझ में नहीं आता, बहुत जगहों पे ऐसा किया जाता है लेकिन हम वैसा नहीं पढ़ाते हैं। क्या बात है सर, अपनी तारीफ खुद से हाँ कर लिया करते हैं, तुम तो करोगे नहीं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जब जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जब जेड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई होगा तो थीटा माइनस पाई होगा। क्लियर क्लियर, यहां लिख दें, चलो यहां लिख देते हैं। फोर्थ पॉइंट, इफ जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आर्ग्यूमेंट इसका क्या होगा, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा माइनस थीटा होता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछे तो थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पूछे तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पूछे तो थीटा माइनस पाई, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछे तो माइनस थीटा। इसका देखो रिवर्स है, ये थीटा है माइनस थीटा है, यहाँ पर पाई माइनस थीटा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया थीटा माइनस पाई। थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है जिसको आपको याद रखना है। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब देखो क्वाड्रेंट, इसे कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसे कौन सा बोलते हैं सर क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। कितना आसान है सर, आसान लगता है जब मैं पढ़ाता हूं तो आसान लगता है मेरे बच्चे, खुद की तारीफ कितना करते हैं सर, मुझे करना पड़ता है, तुम करते नहीं हो, हम ही कर लेते हैं। अब यहां पर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना था, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड था सर थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना था, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना था, थीटा माइनस पाई, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना था, माइनस थीटा। तो इस टाइप से क्वाड्रेंट में हम लोग आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। अगर पाई पर अगर पूछे कि मान लो जेड बराबर सिंपल दिया रहा है 6i, यहां पर रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट कितना होगा 0 प्लस 6i, तो यहां पर इमेजिनरी पार्ट ओनली 6 है, तो कहां लाई करेगा सर, ये 0,0 है तो यहां पर लाई करेगा, मान लो यहां 6 लाई कर रहा है तो ओनली बाय एक्स रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट लाई कर रहा है, तो यहां पर जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आएगा वो कितना आएगा सर, वो आ जाता है पाई बाई 2। कैसे आता है वो हम बताएंगे। अगर वो नीचे लाई करेगा नेगेटिव y एक्सिस में, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना होगा सर, माइनस पाई बाई 2। अगर मान लो यानी कि यहां पर कितना लाई करेगा, माइनस पाई बाई 2, यहां कितना लाई करेगा, पाई बाई 2। अगर आपको सिर्फ z बराबर 6 दिया रहा है तो यहां पर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट कितना है सर, 0 इंटू आयोटा, तो यहां जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है वो कितना हो जाता है, 0। सेम वैसा ही रहेगा, अगर z बराबर माइनस 6 रहे तो यहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा, इसके लिए होगा सर 0, यानी कि इस पे भी 0 लाई करता है और इस पे भी 0। तो इतने सारे होते हैं आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी, या आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करता है, क्वाड्रेंट में कैसे कैसे चेंजिंग होता है। तो वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब है यानी कि आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है वो तो लाई करना चाहिए सर, कहां से कहां तक लाई करता है अभी बताया था, माइनस पाई से पाई,
अगर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं रहेगा आर्ग्यूमेंट का तब तो कभी आर्ग्यूमेंट निकालेंगे सर तो वो क्या चला जाएगा, इंफिनिटी चला जाएगा। कभी निकालेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो वो क्या चला जाएगा सर, 4 इतना 840 डिग्री। तो कुछ ऐसे वैल्यू नहीं फाइंड आउट करने रहते हैं। कहां से कहां तक फाइंड आउट करने रहते हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू कहां से -180 से लेकर +180 तक, इसे क्या बोलते हैं सर, प्रिंसिपल। मेरे क्लास वाले प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं सर, हो गया नो डाउट, मिटा दे, चलो मिटा दो। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखो, मिटा दे इसको भी। फाइंड, अगर कैपिटल के ए लिखा रहा है तो वो चेंज कर देना। क्यों चेंज करना है सर, यहां पर होता है स्मॉल ए, और कैपिटल ए लिखा रहा है तो वो चेंज हो जाएगा स्मॉल ए। फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इफ जेड बराबर 3 + 2 आयोटा, सेकेंड जेड बराबर -3 + -2 आयोटा, -3 + 2 आयोटा। सी बार जेड बराबर -3 एंड डी बराबर जेड बराबर 6 आयोटा। तो वीडियो को पास करो, फाइंड आउट करो। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड आउट करना है, किस क्वाड्रेंट में जाएगा सबसे पहले वो चेक करना है, उसके बाद tan थीटा निकालना है, या tan थीटा पहले निकालो देन आर्ग्यूमेंट। बनाओ जल्दी, बन गया, बनाए, चलो बनाते हैं। यहां पर देखो जेड बराबर क्या दिया हुआ है सर दिया हुआ है 3 + 2 आयोटा। इन दोनों कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करा, दोनों रियल को है तो दोनों पॉजिटिव ही है, 3 भी पॉजिटिव और 2 भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां पर जो tan थीटा होगा क्या लिखते हैं सर, tan थीटा बराबर b/a। तो b/a कितना होगा, b बराबर कितना दिया है 2 और a बराबर कितना दिया है 3, यानी थीटा बराबर कितना होगा tan इनवर्स 2/3। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा में मालूम चल गया, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर कितना हो गया, सेम इतना ही, क्लियर। एंड सेकंड जेड बराबर कितना दिया गया है -3 + 2 आयोटा। अब यहां पर देखो सबसे पहले स्टेप 1 क्या निकाला है, tan थीटा। tan थीटा बराबर कितना होगा सर 2/-3, कितना होगा सर 2/3। थीटा कितना होगा tan इनवर्स 2/3। मॉडुलस है, पॉजिटिव निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रहेगा। तो यहां पर देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, अगर इसका हम पॉइंट लिखना चाहेंगे तो पॉइंट कितना होगा -3 और 2। तो -3 और 2 पॉइंट अगर देखें तो -3 यहां पर आ जाएगा, 2 यहां पर आएगा सर, यानी कौन सा क्वाड्रेंट में है, जोर से बोलो कौन सा क्वाड्रेंट में, जहां भी पढ़ रहे हो जोर से चिल्लाओ, कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां पर जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है क्या होता है सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बताए थे पाई माइनस थीटा। तो पाई तो है, थीटा कितना है tan इनवर्स, क्या सर घर पे पिटाई लगवा दिए, इतना जोर से चिल्लाएं कि बगल वाले सुन लिए, क्लियर, मिटाए, चलो मिटाते हैं। अब यहां पर देखो सी नंबर, जेड बराबर कितना दिया गया, tan थीटा बराबर कितना निकालोगे तुम, यहां पर सर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो क्या 0 × आयोटा लिख सकते हैं, 0/-3 क्या होगा सर 0 हो जाएगा, यानी कि यहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना होगा सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 0, क्लियर। tan 0 का वैल्यू वही हो जाता है, tan इनवर्स का 0 का वैल्यू 0। तो ये बताए थे कि जब भी लाइक करे रियल एक्सिस में या नेगेटिव में, नेगेटिव एक्सिस में या पॉजिटिव एक्सिस में, तो क्या होगा सर, क्या होगा 0 हो जाता है। अब यहां पर देखो जेड बराबर कितना दिया है 6 आयोटा, tan थीटा बराबर कितना होगा 6/0, तो 0 तो कंसीडर ना भी करोगे तो चलेगा, समथिंग बटा 0 कितना हो जाता है इन्फिनिटी,
tan इन्फिनिटी कितना होता है, थीटा बराबर tan इनवर्स लाइक समथिंग बटा 0 इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितने रेंज में होता है, तो थीटा बराबर सर π/2, क्लियर, π/2। अब यहाँ पर देखो मिटा दे, चलो मिटा देते हैं इस साइड, हो गया नोट डाउन, चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो थीटा tan इनवर्स इन्फिनिटी कितने पर होता है, π/2 पे, ये कौन से क्वाड्रेंट में है सर, कोई क्वाड्रेंट में नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जो z होगा क्या होगा, π/2। अगर z बराबर यहाँ पर -7 रहता, -7 रहेगा तो क्या होगा, जल्दी बताओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, कितना होगा सर, -π/2 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है, एक एंगल है जो पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना डिग्री बनाया जाता है, उसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। क्लियर, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन, मिटाएं, चलो मिटा देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कुछ आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी रहती है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ है सेम होता है, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में उसकी जो प्रॉपर्टी है सिमिलर होती है कॉम्प्लेक्स, सॉरी लॉगरिथमिक की तरह, लॉग की तरह। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बटा z2 लिखा है तो इसे हम, अगर लॉग z1 बटा z2 लिखा है तो उसे क्या लिख सकते हैं सर, लॉग z1 माइनस लॉग z2। अब यहां पर क्या होगा बताओ जल्दी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बटा z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। क्लियर, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 लिखा है, अगर दो नंबर मल्टीप्लाइड है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो ब्रेक किस में करेगा सर, प्लस में करेगा, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। सी पॉइंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 का पावर n लिखा है तो लॉग में क्या होता है, पावर देखो बाहर फेंको, तो यहां क्या होगा, n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z1। डी पॉइंट क्या है सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, सॉरी यहां क्लियर। अब यहां पर देखो इन सभी आर्ग्यूमेंट में प्रॉपर्टी जितने आर्ग्यूमेंट के हैं वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक लगाते एडजस्टिंग फैक्टर +-2n पाई, +-2n पाई, +-2n पाई। ये क्या है सर, इसे बोलते हैं एडजस्टिंग फैक्टर। ये कौन सी नाम है सर, एडजस्टिंग फैक्टर मालूम ही नहीं चल रहा है, अभी बताते हैं। अब एडजस्टिंग फैक्टर क्या है कि जब भी, अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि आर्ग्यूमेंट का जो प्रिंसिपल वैल्यू है कहां से कहां तक लाई करता है, -π से पाई तक। लेकिन कभी कभी हम लोग जब आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालते हैं तो वो -π से पाई के बीच में ना लाई कर इन दोनों से बियॉन्ड चला जाता है, यानी कि इसके बाहर भी रेंज चली जाती है। तो उसको कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो वहां पर +-2n पाई ऐड करते हैं। अगर मान लो 2n पाई प्लस में ऐड कर एडजस्टिंग करना रहेगा तो 2n पाई प्लस में ऐड करेंगे, अगर माइनस में कर एडजस्ट करना रहेगा तो माइनस में 2n पाई ऐड करेंगे। n क्या है, इंटीजर है, n क्या है सर, इंटीजर। वो क्या है, n बराबर तुम 0 1 2 3 समथिंग लेते चले जाओगे, यानी कि जहां जिसकी आवश्यकता रहेगा वहां पर n का वैल्यू पुट करेंगे। तो मान लो n बराबर 1 पुट चाहिए तो n बराबर 1 पुट करेंगे और इसे एडजस्ट करेंगे ताकि आर्ग्यूमेंट ऑफ z है जो प्रिंसिपल वैल्यू में ही रहे, यानी कि -π से पाई तक। एडजस्टिंग फैक्टर मालूम चल गया। अगर एडजस्टिंग फैक्टर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक एग्जांपल है,
मान लो तुम अपने घर में हो, तुम हो ज्यादा नटखट बच्चे हो, तो तुम ज्यादा नटखट हो तो तुम्हारे माता पिता क्या कर सकते हैं, एक कमरे में तुमको बंद कर देंगे। बंद कर देंगे क्या सर, बंद कर दिए तुम्हें, तो अब क्या है, तुम उसी कमरे में इधर उधर तुम जंप कर सकते हो, ना कि बाहर जा सकते हो। तो तुम्हें क्या किया गया, एडजस्ट कर दिया गया, उसी कमरे में रहना है, उसी कमरे में खाना, उसी कमरे में पढ़ना है। क्या सर इतनी बड़ी कठिनाइयां में डाल दिए, ना ना ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना है बेटे। तुम्हें बस एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल क्या था, तुम एक कमरे में बंद हो जहां पर तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तो वो तुम्हारा क्या हुआ, एडजस्टिंग फैक्टर, यानी वही तुम एडजस्ट हो गए। बोलते हो ना हमें इतने में एडजस्ट है, यानी जितना आप कमा रहे हो उतने में आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो वो आपका लाइफ क्या एडजस्ट लाइफ हो गया। यानी कि उसके बाहर पैसा आएगा तो भी सही, ना आएगा तो भी सही, यानी कि अगर नंबर ज्यादा आ जाएगा तो एडजस्ट कर देंगे, नहीं आएगा तो चलेगा, इतना ही। क्लियर, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन बिठा दे, चलो बिठा देते हैं। इफ z बराबर 1 प्लस रूट 3 आयोटा, यानी कि z बराबर दिया गया 1 प्लस रूट 3 आयोटा, फाइंड फर्स्ट वन निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 का पावर 9, सेकेंड 8 एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है इस नंबर का। तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकलता है वो हम बता चुके हैं, तो वीडियो को पास करो, ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। बन गया, बन गया, बना है, चलो बनाते हैं। अब यहां पर देखो सबसे पहले क्या गिवन है, z1 बराबर दिया गया है सरफेस, z1 बराबर दिया गया 1 प्लस रूट 3 आयोटा। आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है सर, स्टेप 1 थीटा निकालना है, वो भी tan थीटा। तो कितना होता है सर, b बटा a का मॉड, तो b कितना है रूट 3, a कितना है 1, तो कितना आ गया सर रूट 3। तो थीटा tan थीटा रूट 3 कब होता है, जब थीटा बराबर 60 डिग्री। तो कितना लिख सकते हैं, पाई बटा 3। पाई बटा 3 क्यों लिखते हैं, क्योंकि पाई बराबर होता है 180 डिग्री, जानते हो ना। यस सर, अगर इसको 3 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 60 डिग्री। अब यहां पर देखो सेकेंड स्टेप क्या था, स्टेप सेकेंड, लोकेट क्वाड्रेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1। तो z1 का क्वाड्रेंट कौन सा होगा, यहां पर a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, तो किस में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर, क्लियर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। अब क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया तो थीटा मेरा यही रह गया। क्लियर, हमें क्या चाहिए सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 पहले निकाल लो। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 कितना है, पाई बाई 3, पाई बाई 3। सेकेंड क्या चाहिए, फर्स्ट क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 के पावर 8। तो z1 के पावर 8 अभी बताए थे कि जब भी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 के पावर n रहे तो पावर देखो बाहर फेंको, तो n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 लिख सकते हैं। तो यहां पर भी सेम होगा, कितना होगा 8 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z1। तो सर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 के पावर 8 बराबर 8 इंटू कितना है, z1 का पावर 8 था तो 8 बाहर कर दिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 कितना है पाई बाई 3। अब यहां लगाएंगे प्लस माइनस 2n पाई, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर देखो 8 इंटू 180 डिग्री बटा 3, 60 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 240, सॉरी 480, यानी कि 480 डिग्री आएगा। अब हमें क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करना चाहिए, तो यहां तो बहुत ज्यादा है सर, तो हम पुट n बराबर 1। अब देखो 480 डिग्री
प्लस कर दें, नहीं माइनस कर देते हैं, तो 2 इंटू 1 इंटू 5 कितना होगा 180 एंड 180 मल्टीप्लाई होगा तो 360, यानी लिख सकते कितना 360 डिग्री। अब दोनों को घटाओ कितना आएगा 120 डिग्री, तो क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 पावर 8 बराबर कितना होगा 2 पाई बटा 3। तो यहाँ पर एडजस्टिंग फैक्टर लाए, यहाँ पर एडिशन नहीं चाहिए था, यहाँ पर घटाना चाहिए था ताकि क्या प्रिंसिपल वैल्यू हो सके। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए यहाँ पर n1 पुट किए और घटा दिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कितना आएगा। क्लियर, नोट डाउन कर लो। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। If Z be a complex numbers whose imaginary part is non-zero and a बराबर z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, then find a cannot take। ये IIT 2012 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 4/3 एंड ऑप्शन नंबर डी 3/4। तो यहां पर सवाल क्या हो रहा है, एक जेड भी है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जिसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट सर क्या क्या है नॉन जीरो। लैंग्वेज पे जाना, क्या लिखा हुआ है नॉन जीरो लिखा हुआ है सर। ए बराबर कितना दिया गया जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। तो बोला क्या जा रहा है कि इनमें से ए का कौन सा वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ए कैन नॉट टेक, यानी फाइंड ए कैन नॉट टेक, यानी कौन सा इसका वैल्यू नहीं ले सकते। तो वीडियो पास करो, ट्राई करो। ऐसे सवाल आईआईटी जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं, आईआईटी में पूछा हुआ है 2012 में। तो वीडियो पास करो, नोट डाउन करो, ट्राई करो। नोट डाउन बन गया होगा, बना, चलो बनाते हैं। यहां पर लेट मान लेते हैं कि z बराबर x प्लस आयोटा y, क्योंकि हमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया नहीं गया है। तो एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है x प्लस आयोटा y या a प्लस आयोटा y। यहाँ पर a का वैल्यू निकालना है, इसीलिए हम a प्लस b नहीं लिए। क्लियर, यहां देखो a बराबर दिया गया है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं सर, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर प्लस z बराबर कितना है x प्लस आयोटा y होगा सर प्लस 1। और यहाँ पर देखो स्क्वायर करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, आयोटा y का स्क्वायर कितना होगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आयोटा। क्लियर है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर कितना होता है -1 होता है सर। क्लियर, यहां पर देखो कितना है x प्लस आयोटा y प्लस 1। और यहां पर देखो जो रियल पार्ट होंगे एक साइड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 1। ए बराबर क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा। यहां पर देखो दोनों इमेजिनरी पार्ट है, y भी कॉमन आएगा तो y कॉमन ले लो, कितना होगा 2x प्लस 1। क्लियर, मिटा दे, चलो नोट डाउन कर लो 1 2 3 4 5। और यहां पर देखो हम क्या जानते हैं कि इमेजिनरी पार्ट जो है यहां पर 2
y इंटू 2x प्लस 1 जीरो के ऊपर करेंगे क्योंकि नॉन जीरो है, तो यहां पर y बराबर कितना आएगा, जीरो आएगा। x बराबर कितना आएगा, -1/2 आएगा सर, क्लियर। अब यहां पर देखो a बराबर, इसको तो जीरो कर दिए, यहां पर क्या किए सर, इसको जीरो के इक्वल ले लिए, बचा कौन सा सर, a बचा। तो a बराबर कौन सा नंबर पार्ट बचा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो y बराबर कितना लाए हैं, जीरो लाए हैं सर। मिटा दें इस साइड, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखना x बराबर कितना लाया है, -1/2। x बराबर क्या पुट करेंगे, -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर -1/2 प्लस 1 माइनस 0, तो 1/4 -1/2 प्लस 1। सॉल्व करो, एलसीएम लो, सॉल्व करो, कितना आएगा, 3/4। यानी कि a का कौन सा वैल्यू नहीं ले सकते हैं, तो वो होगा 3/4। तो ऐसे सवाल हैं जो कितने आसान हैं, जो आईआईटी जेई में 2012 में पूछा हुआ है। इससे आसान कोई सवाल होगा, नहीं होगा। बस आपको क्या, जो जितना बेसिक पढ़ाया कॉम्प्लेक्स नंबर, उस पे ही बेस्ड है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक जानो, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं वो जानो, देन उसका रियल पार्ट कैसा होता है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है वो जानो। आप कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने वेराइटी के सवाल हो सकते हैं तुम धुआं कर सकते हो। वीडियो को पास करो, नोट डाउन कर लो। मिटा दे, चलो मिटा देते। हेडिंग लगाना, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, जब भी नंबर पर कुछ ऐसा रेकरिंग दे देते हैं, 3 लिखा हुआ उस पर रेकरिंग दे दिए सर, 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर रेकरिंग और कॉन्जुगेट में थोड़ा अंतर होता है। यहाँ पर कॉन्जुगेट पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, यहाँ इसे बार भी बोलते हैं, बार बोलो या तो कॉन्जुगेट बोलो। जब कॉन्जुगेट आता है तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। कैसी प्रॉपर्टी चेंज होती है सर, हम भी तो देखिए। जब z बराबर लिखा रहे a प्लस आयोटा इंटू वाई, ए प्लस आयोटा इंटू बी, अगर z कंजुगेट लिखें तो इसका मतलब होता है a प्लस आयोटा इंटू बी, यानी कि रियल पार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रियल पार्ट का कंजुगेट रियल सेम रह जाता है, बस आयोटा वाई है, यहां पर क्या होता है, माइनस आयोटा बी हो जाता है। यानी कि z कंजुगेट ये हो गया, z ये रहा। तो इस प्रकार से कंजुगेट होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि मॉड ऑफ z, यानी कि मॉड ऑफ z, यानी कि किसी नंबर का मॉड निकालते थे, कैसे निकालते हैं सर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिखो, कितना होगा, बी स्क्वायर होगा। अब z कंजुगेट का भी रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करो, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो रियल पार्ट है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालें, या तो उसका कंजुगेट का मॉडुलस निकालें, या माइनस टाइम्स ऑफ जेड, या माइनस जेड का कंजुगेट का मॉडुलस। तो ये सभी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। हम आगे देखेंगे मॉडुलस में। तो ऐसा कुछ होता है कंजुगेट, क्लियर। इसके मत जाओ, भूल जाओगे क्या पढ़ना है सर। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी है कंजुगेट की। कंजुगेट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, देख लिए। यानी कि अगर z1 इंटू z2 पर बार लिखा रहा है, इसे कंजुगेट बोलो या बार बोलो, वो वाला बार नहीं। क्या सर, बचपन की यादें दिला दिए ताजा ताजा, वो बार नहीं, यहाँ पर कंजुगेट बार है। एक बच्चा इमेजिन कर सकता है कि सर पीने वाला नाना, z1 प्लस z2 का कंजुगेट, z1 प्लस z2 का कंजुगेट। सी देखो, z1 बटा z2 का कंजुगेट क्या होगा,
Z1 का कंजुगेट बटा Z2 का कंजुगेट। इसका यूज क्या है सर, बस लिखवाए जा रहे हैं, इसका यूज हम भी बताते हैं। जेईई मेंस में कैसा पूछा हुआ है यूज इसका, अब तो सर पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट, देखो Z1 माइनस Z2 का अलग अलग कंजुगेट निकाल सकते हैं। डी पॉइंट हो गया। ई पॉइंट देखो, अगर Z1 का कंजुगेट फिर उसका कंजुगेट निकालेंगे तो वो Z के इक्वल हो जाएगा, Z1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर क्लियर। अगर एक पॉइंट Z1 के कंजुगेट का पावर n, तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं Z1 पावर n का कंजुगेट। क्लियर। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी जो कंजुगेट होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट के आने से उसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं। तो वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। फाइंड Z1 conjugate, Z2 conjugate and Z3 conjugate। सॉरी, Z1 एंड Z2 का कंजुगेट निकालना है। इफ Z1 बराबर 3 प्लस 2 आयोटा एंड Z2 बराबर 3 माइनस 2 आयोटा। तो वीडियो पास करो, ट्राई करो। कितना आसान है सर सवाल, आसान है, बनाओ जल्दी। बन गया होगा। चलो मेरी बारी। यहां पर देखो Z1 बराबर कितना दिया गया है, 3 प्लस 2 आयोटा। Z1 बार लेना है तो Z1 बार बराबर कितना होगा सर, 3 प्लस 2 आयोटा पूरे पर बार। तो रियल नंबर का कंजुगेट क्या बताया था, रियल नंबर का कंजुगेट, रियल नंबर सेम हो जाता है सर। 2 आयोटा का कंजुगेट कितना होगा, माइनस 2 आयोटा होगा सर, तो माइनस 2 आयोटा। क्लियर। अब यहाँ पर देखो Z2 बराबर कितना दिया गया, 3 माइनस 2 आयोटा। अब Z2 बार देखो कितना होगा, 3 माइनस 2 आयोटा का बार, 3 माइनस और माइनस 2 आयोटा का बार कितना होगा, 2 आयोटा हो जाएगा सर। क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, चलो मिटा देते हैं। क्या ऐसे सवाल जेईई में पूछे हैं? ना ना ना, ऐसा इतना आसान ना पूछता है। अभी सवाल दिखाते हैं, उससे पहले एक और सवाल लो। इफ Z1 बराबर x प्लस आयोटा y एंड Z2 बराबर x1 माइनस आयोटा y, फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 and argument of Z2 and argument of Z1 बटा Z2। ऐसे सवाल IIT जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। यहां पर सबसे पहले देखो Z1 बराबर दिया गया x प्लस आयोटा y, Z2 बराबर दिया गया x1 माइनस आयोटा y1। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बटा Z2। तो वीडियो को पास करो, ट्राई करो। बन गया, बनाए, चलो बनाते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या निकालना है सर, tan थीटा निकालना है सर। सबसे पहले देखो Z1 कितना दिया गया, Z1 दिया गया है x प्लस आयोटा y। Z2 कितना दिया गया है, x1 माइनस आयोटा y1। स्टेप 1 tan थीटा बराबर b बटा a। तो b कितना है, y बटा x। थीटा बराबर कितना होगा, tan इनवर्स y बटा x।
तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर देखो ए बी रियल और बी भी रियल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 तो कितना हो गया सर, सेम आ गया थीटा, यानी कि tan इनवर्स y बटा x। अब यहां पर देखो Z2 के लिए tan थीटा निकालो, tan थीटा बराबर कितना होगा माइनस y1 बटा x1, यानी कि y1 बटा x1। थीटा बराबर कितना होगा tan इनवर्स y1 बटा x1। क्लियर। अब यहां पर देखो Z2 है जो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ए तो पॉजिटिव है ए निगेटिव है। तो याद करो वो दिन, कौन से दिन सर, हम तो उसे भूल गए, उसे भूल जाओ अच्छा रहेगा। क्या बात कर रहे हैं सर, x1 माइनस y1। क्लियर। तो यहां पर थीटा कौन सा होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, जल्दी बताओ, माइनस थीटा, तो माइनस tan इनवर्स y1 बटा x1। क्लियर। मिटा दे, मिटा 1 2 3 4 5, चलो मिटा दे। अब यहां पर निकालना है, कौन सा निकालना है सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बटा Z2। अभी बताया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बटा Z2 रहेगा, तो कैसे लिखना है सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 लिखना है माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कितना था, tan इनवर्स y बटा x। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना है सर, माइनस पहले से है, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, tan इनवर्स y1 बटा x1। यहां पर देखो tan इनवर्स y1 बटा x1 प्लस tan इनवर्स y1 बटा x1। तो फिर हम एक नया चीज जानते हैं कि जब भी tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x रहे, तो ट्रिगोनोमेट्रिक में इसका अलग फॉर्मूला होता है, अलग। कौन सा अलग फॉर्मूला होता है सर, जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला एक अलग होता है। कौन होता है सर, बता सकते हैं, बता देते हैं, मिटा दे इधर, लोग मिटा देते हैं। यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहता है, तो उसे हम tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई लिखते हैं। तो यहां पर देखो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y बटा x प्लस y1 बटा x1 बटा 1 माइनस y बटा x इंटू y1 बटा x1। ऐसे सवाल जेईई मेंस में पूछते हैं आपसे। कॉम्प्लेक्स नंबर आसान है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सर, आसान है। नहीं सर आसान नहीं, आसान है जब आपकी प्रॉपर्टी याद रहेगी तब। क्योंकि यहाँ पर देखो एक बच्चा क्या कर सकता है, कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बटा Z2 डायरेक्ट रख सकता है, तो वहां गलत बन सकता है। वैसा नहीं बनाना है आपको, प्रॉपर्टी देखना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, फिर आपको आर्ग्यूमेंट निकालने आना चाहिए, तब यहाँ पर देखें कौन सा हुआ। फिर यहाँ पर इसके बाद जेईई मेंस में यह आंसर रहेगा, इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए तब आएगा आंसर। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आता है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने के बाद आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला। आसान होते हैं फॉर्मूले, लेकिन अभी आपको नए नए फॉर्मूले लग रहे हैं इसलिए याद नहीं हो सकता है, तो याद कर लेना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y। फिर इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स x बराबर कितना लिख सकते हैं y बटा x, tan इनवर्स y बराबर कितना लिख सकते हैं y1 बटा x1। क्या वैल्यू पुट किए, इतना आया। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, मिटा दे, चलो मिटा दो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोलता है।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ z1 प्लस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 बराबर 1, मॉड ऑफ z2 बराबर 2 एंड मॉड ऑफ z3 बराबर 3 एंड मॉड ऑफ z1 into z2 9 times plus 4 times z3 into z1 plus z2 into z3 is equal to 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 plus z2 plus z3 का मॉड। तो वीडियो को पास करो, ट्राई करो बन गया होगा, बना है। चलो मेरी बारी। यहां पर देखो मॉड ऑफ z1 दिया गया, मॉड ऑफ z2 दिया गया, मॉड ऑफ z3 का वैल्यू दिया गया, लेकिन एक और वैल्यू दिया गया 9 टाइम्स z1 into z2 प्लस 4 टाइम्स z3 into z1 प्लस z2 into z3 बराबर 6। सवाल आसान है, जेई में से पूछा हुआ है, लेकिन आपको मॉडुलस की भी नॉलेज होनी चाहिए और यहाँ पर कंजुगेट की भी नॉलेज होनी चाहिए, तब ये सवाल बनेगा। हम क्या करते हैं, z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड निकालना है, इसको सॉल्व करने पर z1 प्लस z2 प्लस z3 में चले जाएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, कंजुगेट ले लेते हैं। तो कंजुगेट ले लो, 9 टाइम्स ये बताया था z1 इंटू z2 में अलग अलग कंजुगेट आ जाएगा, z2 का कंजुगेट प्लस 4 टाइम्स z3 का कंजुगेट इंटू z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट इंटू z3 का कंजुगेट बराबर 6। अब बहुत सारे बच्चों में डाउट आ सकती है क्या कि सर यहाँ पर आप कंजुगेट क्यों लिए हैं, बिना कंजुगेट का सॉल्व कैसे होगा। तो बिना कंजुगेट का भी सॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पर हमें देखने तो मालूम चला कि कंजुगेट लेंगे तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा आप भी मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर कंजुगेट लगाएं या मॉडुलस का स्क्वायर करें। क्लियर, हम अभी क्या बताया था कि z1 इंटू z2 का कंजुगेट को z1 का मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या z1 का कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर बटा z1 लिख सकते हैं सर। तो z1 कितना है, मॉड ऑफ z1 बराबर 1, तो मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 बटा z1। फिर देखो z2 इंटू z2 का कंजुगेट बराबर कितना लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। तो क्या z2 का कंजुगेट बराबर लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z2 कितना है तो उसका स्क्वायर कितना होगा 4 बटा z2। क्लियर, फिर देखो z3 इंटू मॉड ऑफ z3 बराबर कितना होगा, z3 का मॉड का स्क्वायर। तो z3 देखो तो मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर बटा z3। तो मॉड ऑफ z3 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 बटा z3। क्लियर, अब यहां पर देखो z1 का मॉड का वैल्यू आ गया 1 बटा z1, z2 का मॉड का वैल्यू हो गया 4 बटा z2 एंड z3 का मॉड बराबर कितना हो गया 9 बटा z3। अब यहाँ पर z1 z2 का कंजुगेट है, z3 z1 का कंजुगेट है एंड z2 z3 का कंजुगेट है। इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटाएं, चलो मिटाते हैं। इसे पुट करो, 9 इंटू z1 बराबर कितना था 1 बटा z1 है सर, z2 बराबर कितना है 4 बटा z2 है सर, 9 टाइम्स z3। तो z3 बराबर कितना है, यहाँ देखो 9 बटा z3 है सर, z1 बराबर कितना है 1 बटा z1 है सर। इसे मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर z2 बराबर कितना था 4 बटा z1 z2 था सर, z3 का कंजुगेट बराबर कितना था 9 बटा z3 था सर, इज इक्वल टू 6। यहां देखो सभी में से 36 कॉमन आएगा, 36 कॉमन ले लेते हैं। कितना होगा 1 बटा z1 होगा इंटू 1 बटा z2 होगा प्लस 1 बटा z3 इंटू 1 बटा z1 प्लस 1 बटा z2 इंटू 1 बटा z3 का कंजुगेट। क्लियर, दिख रहा होगा, लिख दें। यहाँ पर देखो 6 और 6 में डिवाइड करो, 36 6 टाइम्स में कटेगा। यहाँ पर एलसीएम लो, एलसीएम लेने पर कितना आएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 बटा z1 इंटू z2 इंटू z3 का मॉड इज इक्वल टू 1 बटा 6। हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, इन सभी का वैल्यू चाहिए।
यहाँ पर आ गया बटा में Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 का मॉड। मॉडुलस में भी देखें थे प्रॉपर्टी, अलग अलग मॉड कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। यहाँ पर देखो Z1 का मॉड, Z2 का मॉड एंड Z3 का मॉड, ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं मॉडुलस फंक्शन से सर। इसके बाद मॉडुलस फंक्शन हम देखेंगे। यहाँ पर देखो Z1 का मॉड का वैल्यू कितना है, 1 है सर, यानी कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड। Z1 बराबर कितना दिया गया, 1, Z2 का मॉड बराबर कितना दिया गया, 2 एंड Z3 का मॉड बराबर कितना दिया गया, 3 बराबर 1/6। यहाँ पर देखो 6 से 6 मर जाएगा, तो यानी कि मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3 बराबर कितना हो गया, 1। क्लियर? तो इतना सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया, 1। कितना आसान आंसर है सर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने टाइप के कंजुगेट होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं, उन सारे बेस्ड क्वेश्चन जो थे वैसे देख लिए। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था, इसकी में भी क्या है, मॉडुलस का भी कॉन्सेप्ट है, जो मॉडुलस हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग मॉडुलस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मॉडुलस को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बाद जितने सारे इस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो घर में प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद एक नए लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें मॉडुलस फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस की प्रॉपर्टी देखेंगे, मॉडुलस कैसे सॉल्व होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।